बीजेपी ने लोकसभा सीट को लेकर अपने उम्मीदवार चुने हैं। ऐसे में ओबीसी समाज में इसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ओबीसी समाज का कहना है कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ओबीसी को नहीं दी गई है। तो देखते हैं ओबीसी भी अब अपनी एकता का प्रतीक दिखा रही है और आज उनके द्वारा हरमू ग्राउंड में ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ओबीसी के अध्यक्ष और उनके सदस्य। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग की महारैली बनाई गई है, क्या कहेंगे? यह महासम्मेलन है और ओबीसी परिवार के चटानी एकता का महासम्मेलन है। यह महासम्मेलन पूरे राज्य से देश में संदेश देने का काम करेगा। हम ओबीसी परिवार के लोग एक हैं और जो हमारा ओबीसी का हक और अधिकार का बात करेगा उसको हम लोग कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे और जो हमारा हक अधिकार का बात नहीं करेगा उसको हम लोग कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। बाकी हमारे बगल में गार्जियन इस महासम्मेलन में खेसारी लाल यादव जी का भी समर्थन रहा है, क्या कहेंगे? यह ओबीसी परिवार से हैं और हम लोग ओबीसी का मतलब ऑर्गेनाइज बेस कम्युनिटी है। तो ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग चाहे संगीत का दुनिया हो, व्यापार का दुनिया हो, खेती का दुनिया हो, गोपालन का दुनिया हो, हम लोग निर्माण करते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। इसलिए ओबीसी का मतलब ऑर्गेनाइज बेस कम्युनिटी। आखिरकार ये महासम्मेलन क्यों? महासम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि हम ओबीसी परिवार के लोगों का हक और अधिकार के लिए जो हमारा अनुच्छेद 340 में संवैधानिक अधिकार है उसको पाने के लिए हम लोग एक होंगे और जब एक हो जाएंगे तो हमें अधिकार स्वतः मिल जाएगा। लोकसभा सीट का मतलब घोषणा किया गया है। इस घोषणा में ओबीसी समाज का एक भी कोई उम्मीदवार नहीं है, तो क्या इसे भी लेकर नाराजगी? देखिए, संयुक्त बिहार में जब झारखंड था तो झारखंड के ओबीसी समाज का रिजर्वेशन अभी बिहार में 30 से अधिक है और वहाँ जाति गणना भी हो चुकी है, लेकिन झारखंड में न जाति गणना हुई है और ओबीसी समाज के महासम्मेलन आखिर क्यों है? हक अधिकार ये अपने ओबीसी समाज को जो अधिकार नहीं मिला है, यहाँ पर जो 27% आरक्षण जो पूरे भारतवर्ष में सभी ओबीसी समाज को दिया गया है, यहाँ पर मात्र 14% है। इसी को लड़ाई करके जितनी आबादी जितनी है उसके अनुरूप जो आरक्षण दिया जाए जो कि मांग है कि 52% आबादी जो ओबीसी की उससे ज्यादा है झारखंड में, उसकी आरक्षण दिया जाए। इसके लिए जो है संघर्ष का रास्ता बिना इसी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे ओबीसी के समाज, तब तक उसके आरक्षण को जो है सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में उसको अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए जो है ब्रह्मदेव प्रसाद जी के नेतृत्व में जो खेसारी लाल यादव भी शामिल है। खेसारी लाल यादव जी का भी समर्थन है। हाँ, समर्थन चूंकि ओबीसी है पूरे इंडिया में जहाँ भी ओबीसी की आबादी है उस तरह से जो है उपेक्षा जिस तरह झारखंड में किया जा रहा है, जितनी भी सरकारें आई है और जो है केवल बहाना बना करके उसके आरक्षण को मात्र 14% पर है। सोचिए कहाँ 27%, कहाँ 14%। बिहार में इसकी आबादी 63% है, वहाँ पर 40 से भी अधिक माने आरक्षण ओबीसी समाज को देने की बात हो रही है। नाराजगी है कि जब तक जो है जो कि यहाँ पर आप ओबीसी समाज अगर 52% से अधिक है तो उसके जनसंख्या के अनुपात में, वोटर के अनुपात में उसका भी जो है सीट मिलना चाहिए ओबीसी समाज को। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ओबीसी समाज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, झारखंड में ब्रह्मदेव प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरा ओबीसी समाज गुलबंद हो गया है और हम तमाम यूथ एकदम राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करते हैं। और हम पहले अपने पिछड़ा वर्ग के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगे और वे शराब के बोतलों से और ताश के पत्तों से बाहर आए और आके और इस सत्ता पर कब्जा करें। और जब तक सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारा अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है और हम सड़क से लेकर सदन तक हम मजबूत स्थिति में हैं। हमारी संख्या भारी है। आप जातीय जनगणना करा के हमको जनसंख्या के अनुपात में वार्ड से लेकर और एमपी की कुर्सी में हमको हिस्सेदारी दो और नहीं दोगे तो तुम्हारे विरोध में हम खड़ा होंगे
और जो पिछड़ों की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ओबीसियों को हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम सारे ओबीसी, पूरे देश के ओबीसी अब इकट्ठा होकर अपनी एकता दिखाएंगे, अपनी